बेटा बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम आपसे नेम रिएक्शन की। अब नेम रिएक्शन में पहली रिएक्शन आती है आपके पास फिनकल स्टेन रिएक्शन। जिससे पूछता रहा हूँ बोलते रहना बेटा। फिनकल स्टेन रिएक्शन किससे स्टार्ट होती है बेटा? रिएक्टेंट बताओ। RX plus NaN। RX प्लस NaI। यहां पे X आपका क्या क्या हो सकता है? ठीक लिखा है? किसकी प्रेजेंस में होती है? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये फलाना फलाना जो रिएक्शन है फिनकल स्टेन रिएक्शन वो किसकी प्रेजेंस में होती है? आ सकता है एक आध नंबर में? बोलिए। ठीक है, अभी इससे पहले कौन बोला था? कोई बच्ची बोली थी? चलो देखो, अगर मैं यहाँ पर NaI के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ मिलेगा मेरे को C4H9I और NaCl बाहर। ऐसा ही नीचे वाली रिएक्शन में करता हूँ तो C3H7I और NaBr बाहर। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। चलो अब बारी आती है, अगर मैं यहाँ पे कार्बन की ऐसी चेन लूँ या कोई साइक्लिक कार्बन लूँ तो बना लोगे आप? फिर सेम NaI रिएजेंट हो एसीटोन की प्रेजेंस में। देवांग ठीक बात है? पहली रिएक्शन हो गई हमारी फिनकल स्टेन रिएक्शन। फिनकल स्टेन रिएक्शन नाम बड़ा है तो इसलिए हेलोजन भी कैसा लगाएगा? बड़ा। याद रहेगा? आसान है ना? यस सर। चल भाई अगली रिएक्शन लगाओ। स्वार्ट्स रिएक्शन छोटा नाम है, जैसे फिनकल स्टेन रिएक्शन का नाम बड़ा था स्वार्ट्स रिएक्शन का नाम छोटा है। छोटा सा नाम है, छोटा सा AgF के साथ रिएक्शन करा रहे पर ये फ्लोरीन लगा देगा। किसके साथ रिएक्शन कराइए? फिर से RX के साथ। इन दोनों ही रिएक्शनों को हम बोलते हैं हेलोजन को बदलने वाली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अनुष्का बात ठीक है? बोलिए बेटा। पता नहीं किसकी आवाज थी, फिर मुझे लगा अनुष्का की थी। अब इस AgF की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं? Hg2F2 यूज कर सकते हैं। एंटीमनी का फ्लोराइड यूज कर सकते हैं। बोलो। ये मैं बात पूछ रहा हूं नित्या से। नित्या बात ठीक है गलत है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है हाँ AgF की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन ये भी आ जाता है बेटा, तो आप क्या बताओगे? कोबाल्ट का फ्लोराइड यूज कर सकते हैं। ठीक बात। इस पॉइंट पे ध्यान दो, इसका क्वेश्चन आ चुका है, मुझे याद नहीं है किस ईयर में आया था, PYQ है। समझ में आ गया हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए अब बारी आती है वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स के अंदर हम देखते हैं RX की रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ। सोडियम का मतलब है एक्टिव मेटल। अगर RX एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे ड्राई ईथर की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बात ठीक है? अब जब मैंने इसको रिएक्शन कराया, इसके दो मॉलिक्यूल लिए, सोडियम भी दो लिए, तो दोनों Na बाहर, दोनों NaCl को लेके बाहर हो गए और NaCl मिला और हमें मिला R के साथ एल्केन। दो NaX बाहर। अगर मैं इस R की जगह, देखो भाई पीछे तो नहीं दी, हाँ दी हुई है।
अगर मैं इस R की जगह बेंजीन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, फिर वही ड्राई ईथर बेंजीन के ऊपर R और बेंजीन के साथ बेंजीन, इसे बोलते हैं डाइफिनाइल और नाम है रिएक्शन का फिटीग रिएक्शन। फिटीग रिएक्शन, ठीक बात है। तो हमारे पास दो रिएक्शंस आ गई बेटा, एक आई वुड्स रिएक्शन, एक आई फिटीग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया, आर को रिएक्ट कराया आर के साथ और इसमें बेंजीन को कराया। ये स्टार्ट कहां से होती है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन से डबल कार्बन एटम, डबल कार्बन एटम। हेलो एल्केन या हेलो एरीन से चालू होती है, डबल कार्बन एटम देती है, ड्राई ईथर एज अ कैटलिस्ट यूज करती है। याद हो गया, हाँ ना बोलो, हो गए बच्चे, हाँ ये सही है, अंगूठा बना दिया करो। चलो अब बारी आती है वुड्स और फिटीग दोनों की। तो अब मैंने एक आर ले लिया और एक बेंजीन के साथ एक्स ले लिया और मैंने देखा ये फिर से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2 NaCl बाहर करके बेंजीन के ऊपर आर लगा देता है। ठीक बात। अब इस केस के अंदर क्या हुआ है, बेंजीन के ऊपर लग गया आर और बेंजीन आर मिलके बन गया आपका एल्काइल बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल C4H9Cl को मैं रिएक्ट करा दूं 2 सोडियम के साथ बेंजीन Cl। पढ़ो एक बार रिएक्शन को, और अगर नोटबुक खोल रखी है तो इस रिएक्शन को खुद कंप्लीट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम बेंजीन के ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं या तो कॉपर के क्लोराइड के साथ या कॉपर के ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, या कॉपर के नाइट्राइल के साथ। देवांग बात ठीक है या गलत है, ठीक है। और अगर ये बात ठीक है तो अब रिएक्शन के बाद हमें बेंजीन के ऊपर देखने को मिलेगा क्लोरीन, ब्रोमीन या नाइट्राइल। इस रिएक्शन से पहले और बाहर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। इस रिएक्शन से पहले मैं आपको एक बेंजीन डाइजोनियम रिएक्शन और करा रहा हूं। ये बेंजीन है जिसके ऊपर NH2 लगा है। अगर मैंने इसको रिएक्शन करा दी, डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, NaNO2 के साथ और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा N2+Cl। नित्या ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, यस सर। तो इसमें हमने किसकी रिएक्शन कराई, एनिलीन की। याद रखना ये होता है एनिलीन, जो बच्चे कभी कभी गलती करते हैं ये होता है एनिसोल। छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, आज भी आपसे पेपर में कोई एक आध ऐसी गलती हो गई होगी जो बाहर आके पता चला है तो आता था हमें। एनिलीन और एनिसोल में फर्क ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं, डाइएजोटाइजेशन, नाम सुन रखा है आपने। इसे बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन दिखाई दे रहा है, 2 एजो, ये रहे 2 एजो, 2 नाइट्रोजन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। एक बार जल्दी से इसको देख लो फिर मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। कल एक ऐसी रिएक्शन वो क्लास लूंगा जिसमें मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा कि कन्वर्जन कैसे होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट यही आएगा, एक ये और एक आएगा RMgx। अब आती है कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन में हम करते क्या है, हम लेते हैं फिनॉल को और उसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ।
हमें क्या देखने को मिलता है? OCOONA। ठीक लिख रहा हूं मैं बेटा? नित्या ठीक लिखा है, गलत लिखा है? तो गए बच्चे। इसको अगर हम रीअरेंज कर देते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन चला जाता है यहाँ पे और ये CONA इसको रिप्लेस कर देता है। अब अगर मैं इसको HCl देता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? फिनॉल के ऊपर, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर COOH। इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, याद रहेगा, सैलिसिलिक एसिड। अगर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड होता तो बनता सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। बात ठीक है, गलत है? जल्दी बोलो। आगे अंगूठा देवांग का। देवांग, बात ठीक है? ठीक है। एक बार देख लो कॉल्ब्स रिएक्शन को। कॉल्ब्स रिएक्शन में हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में। जब हम ये कराते हैं तो होता क्या है? हमें एक OCOONA अटैचमेंट दिखाई देती है बेंजीन के ऊपर, जो अपने ऑर्थो वाले हाइड्रोजन को लेके चली जाती है। ठीक है, फिर हम उसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पर हमें ये देखने को मिलता है, फिर उसके बाद HCl के साथ एक्शन कराते हैं। ठीक बात है, गलत बात? आगे देखते हैं रिमर टीमन रिएक्शन। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये भी फिनॉल से स्टार्ट होती है। क्या देते हैं हम फिनॉल को? फिनॉल को देते हैं हम CHCl3। पहले हम देते हैं इसको NaOH, वैसे एक साथ भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो NaOH इसको ONA बना देता है और यहां लगा देता है CH2Cl2। CHCl3 था ये, ठीक है, हाँ अब ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? क्लोरोफॉर्म, याद रखना, क्लोरोफॉर्म। अब इस Cl को हटाने के लिए हम KOH का इस्तेमाल करते हैं, 2 KOH, और इसके CH के साथ 2 OH आ जाते हैं। ध्यान दो, ये जो 2 OH है, ये H2O रिलीज कर देते हैं और जो देखने को हमें मिलता है वो है CHO, जिसके ऊपर लगा है ONA। अगर मैं इसको दे दूं किसी तरीके से HCl तो NaCl बाहर हो जाएगा और ये बनेगा मेरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। रिमर टीमन रिएक्शन समझ आई? 2 मिनट देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, आपकी 35 रिएक्शंस करवा दूंगा बेटा। उसको अभी लगा लेना, फिर टेंशन खत्म नेम रिएक्शन की। चलो अब अगली देखो, विलियमसन सिंथेसिस। ये किसकी रिएक्शन है? ये है ROR को बनाने की रिएक्शन। किससे? RX से। हमने लिया RX और उसको रिएक्शन करा दिया RONA के साथ। RONA कहाँ से आया? ROH को हमने सोडियम के साथ रिएक्ट कराकर RONA बनाया था। हमारा जो अल्कोहल है वो बहुत वीक है, वो Na के साथ वीक एसिड है, वो सिर्फ Na के साथ रिएक्ट करके अपना हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। कर सकता तो हमने करवा दिया उसका हाइड्रोजन रिलीज, और जैसे ही हुआ उसके बाद क्या आया देखने को? ये बना आपका ROR और NaX बाहर। ये एक SN2 रिएक्शन है या SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल या सोडियम अल्कोक्साइड। ये मैं इसलिए बता रहा हूं
आ जाता है कभी कभी कन्वर्जन के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर रीमर डीमर रिएक्शन कर रहे हैं तो मैं आपको एक और बात बता दूं, टर्शियरी हैलाइड के लिए, टर्शियरी हैलाइड के लिए, वैसे तो कल कराऊंगा आपको जब मैं रीजनिंग क्वेश्चन उठाऊंगा, टर्शियरी हैलाइड के लिए ये रिएक्शन काम नहीं करेगी। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि क्या रीमर डीमर रिएक्शन की कोई लिमिटेशन है? हाँ है, वो टर्शियरी हैलाइड के लिए काम नहीं करती, टर्शियरी हैलाइड को ROR में कन्वर्ट या ईथर में कन्वर्ट नहीं करती। पढ़ लो पूरी रिएक्शन फिर आगे चलते हैं। चलें आगे, देवांक अंगूठा, ठीक है। अब बारी आती है रोजमंड रिडक्शन। रोजमंड रिडक्शन स्टार्ट किससे होती है? आप बेंजीन के ऊपर COCl लगा सकते हो। पहले मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बता दूं, ये हो जाएगा बड़ा होके, हाँ दिख रहा है। ये COCl क्या होता है? इसे हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, याद रखना, असाइल ग्रुप। ठीक है, एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, हेलोजन भी दिख रहा है और एसिड भी दिख रहा है, असाइल ग्रुप या एसिड हैलाइड। अब ध्यान क्या रखना है, अगर मैं एसाइल हैलाइड को रिड्यूस करता हूं लेड और BaSO4 के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन देता हूं, तो वो इसको बेंजीन के ऊपर CHO में कन्वर्ट कर देगा और बाहर हो जाएगा आपका HCl। समझे? समझो इस रिएक्शन को बेटा। चलते हैं आगे। ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन स्टार्ट होती है बेंजीन के ऊपर CH3 से, इसे हम कहते हैं टॉलिन। ठीक है, टॉलिन की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? CrO2Cl2। ये इसके हाइड्रोजन ले जाता है, ये इसके हाइड्रोजन ले जाता है और ये बन जाता है, 2 हाइड्रोजन लेके जाता है। अब 2 हाइड्रोजन लेके गया तो 2 जगह बन जाती है यहाँ पे, और ये बन जाता है OCrCl2O, और ये रहे वो हाइड्रोजन, मैं मार्क कर रहा हूँ वो दोनों हाइड्रोजन, ये रहे वो 2 हाइड्रोजन और ये रहे 2 हाइड्रोजन। अब ये कन्वर्ट होगा इसमें CHO, ये दोनों के दोनों हाइड्रोलिसिस करने पर H आयन लेके जाते हैं ये, और O आयन लेके जाता है CH। देवांग बात समझ आई? मैं इस वाले हाइड्रोजन को मार्क कर रहा हूं रेड कलर से, ये वाली जो हाइड्रोजन आए। नित्या बात समझ में आई? Yes, sir. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चल सकते हैं आगे। चलिए, ईटार्ड रिएक्शन समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ रही है 11वीं रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन। ये स्टार्ट कहां से होती है? सिंपल बेंजीन से। ध्यान रखना इसका रिएक्टेंट है बेंजीन।
बेंजीन को मैंने क्या दिया, बेंजीन को दिया CO और HCl, और उसने बेंजीन के ऊपर लगा दिया CHO एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो एक्टिवेट करता है इस HCl के Cl को, उसका Cl ले लेता है क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है, नेगेटिव चीज़ों को छीन लेता है। फिर उसके बाद उस H को अटैक करवाता है CHO पे, फिर वो अटैक करता है बेंजीन के ऊपर। आसान रिएक्शन है, साइड प्रोडक्ट इसका मत लिखना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलूँ आगे? चलिए, बहुत सारे अंगूठे आ गए। ठीक है, अच्छी रिएक्शन है बेटा, गटरमान कोच रिएक्शन। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, इस पे हम ध्यान नहीं देते। नित्या, कितनी बार जिंदगी में लगाई है गटरमान कोच रिएक्शन? तो वही है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने लगाई भी कई बार है, आती है लगभग सब बच्चों को। एल्डोल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल कहाँ से आएगा? इसमें एक कंडीशन है, आपके पास जो एल्डिहाइड है उसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये। अब मैंने देखा है जो H है ना, अल्फा हाइड्रोजन का जो H है, ये अपना H इसको दे देगा, ये है अल्फा, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अपना H दे देता है इस O को, CHO के O को। जब देता है तो क्या बनता है? CH3 COH H। लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड हटने की वजह से यहाँ एक वैकेंसी आ जाती है और यहाँ पर आ जाता है CH2 CHO। ये है 4 कार्बन, 4 कार्बन में आपके पास क्या आ गया? ब्यूटेनल, जिसके 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं? बहुत कन्वर्जन में देखा होगा आपने इसको, कई सारी कन्वर्जन में हमारे को 1 पे 2 पे 3 पे हाइड्रोक्सी और समथिंग ब्यूटेनल पेंटेनल प्रोपेनल आता है, वो सब के सब आपकी एल्डोल कंडेंसेशन होती है। और ये पेपर में ना कन्वर्जन के तौर पे बहुत आती है, शायद आपके में से किसी के में आई भी होगी। अब वो कहता है अगर आप इसको हीट करते हैं, यानी कि कंडेंसेशन करते हैं, तो ये क्या ढूंढता है? मैं इसको खोल रहा हूं, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखता है कि मेरे आसपास, यानी कि अगर मैं अल्फा हूं तो मेरे आसपास बीटा कौन से कार्बन है? एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। बाय सेट्जेफ रूल सेकेंडरी आसानी से अपना एच छोड़ सकता है। ओम, मैं ठीक कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा? तो यहां से जो बात आई हमारे पास वो आई CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपका बन गया ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हुई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल सिर्फ इसी तरीके की होती है? नहीं, अगर यहां पर कीटोन होता तो, और वो भी ऐसा कीटोन जिसके पास 2 अलग अलग अल्फा हो, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। जरा ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। अगर ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो हो सकता है ये वाला अल्फा अपना एच इसको दे और देखने को मिले हमें CH3 COH C2H5 CH CH3 CO CH3। मैं जो जो अब मार्क करूंगा जरा देखना। पहले मैंने किसको लिया? पहले मैंने इसको लिया जिसको H दिया गया है और उसके इस हिस्से को लिखा, ये रहा वो हिस्सा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने देखा
इसी कार्बन से तो मुझे जोड़ना है, तो मैंने इसके आगे वाले कार्बन्स को ऊपर रख दिया। देवांग बात ठीक है गलत है? और अगर ये बात ठीक है तो मैं इसके किस हिस्से से जोड़ना चाहता हूं? इस कार्बन से। इस कार्बन को उठाओ, ये कार्बन कहाँ है भाई? ये रहा, इसने अपना H दे दिया है, लेकिन इसके पास यहाँ पे एक छोटा सा CH3 पड़ा है, उस CH3 को मैंने ऊपर करके लिख दिया, और बाकी की जो आगे की चेन थी यानी कि CO और CH3 साथ में लिख दी। क्या ये बात समझ में आई या कोई दिक्कत है? अंगूठे आ रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गई। हर्षित का भी आ गया आज तो, ठीक है। तन्वी ने भी अंगूठा बना दिया, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि क्या है एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, इसमें अभी कंडेंसेशन नहीं करा है, अगर इसको आप हीट करोगे तो ये कंडेंस कर देगा और H2O निकाल देगा जो सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है उससे। CH3 C C2H5, चेक कर लो आराम से इसको। ठीक बात, चलिए आगे। चलो, अब वो कहता है कैनिज़ारो रिएक्शन। कब होती है कैनिज़ारो रिएक्शन? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फा कार्बन ना हो या अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे कीटोन वाला दोबारा समझा दूं? मैं एक और केस ले लेता हूं कीटोन का। कुणाल पूछ रहा है? ठीक है बेटा, देख कुणाल साथ साथ बोल लियो बेटा मेरी, ठीक है? जब मैं चीज पूछूं तो बता दियो कि भैया ये ठीक है। कुणाल, क्या ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, इसको हम दे सकते हैं? है ना? अब मैं थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए इसमें कलर डाल रहा हूं। ये येलो कलर वाला जो है ना बेटा, इसको मैं पहले बना रहा हूं। CH3 COH CH3, कोई दिक्कत? फिर मैंने कहा ये जो भाई साहब हैं, इन पूरे को जोड़ना है मुझे यहाँ पे। CH2 CO CH3, कौन है CH2? इस CH2 को मैं मार्क कर रहा हूँ, वो CH2 ये है, और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक बात या गलत बात? यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें से हीट देकर बाहर कर दे ये H2O, तो तुझे मिला CH3 C CH3 CH CO CH3। चेक करियो। चलूं आगे, अगली रिएक्शन देखो। कैनिज़ारो, कैनिज़ारो जैसे HCHO है, इसके पास साथ में कोई कार्बन ही नहीं है अल्फा, या बेंजीन के ऊपर CHO है, उसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है उस अल्फा कार्बन के पास। HCHO को अगर मैं HCHO के साथ रिएक्शन कराऊं तो होता क्या है, वो भी NaOH की प्रेजेंस में। अच्छा, पिछली दोनों रिएक्शनें भी NaOH की प्रेजेंस में थी। एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट NaOH। ध्यान रखना कहीं भूल जाओ। और ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH, तो ONA हम एक को दे देते हैं, जिसको ONA दिया उसने बनाया HCOONA, और उसने अपना भी हाइड्रोजन दे दिया इसको, और ये वाला हाइड्रोजन भी दे दिया इसको, और बना दिया CH3OH। तो मैंने देखा, एक तो मुझे मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, CA लिख रहा हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और एक मिला मेरे को अल्कोहल। एल्डिहाइड अगर बनाए अल्कोहल तो इसका मतलब रिडक्शन होता है, और एल्डिहाइड अगर बनाए कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। और एक ही रिएजेंट कर रहा हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो उसे बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक बात है या गलत बात है? पहले मुझे बता दो कि भैया हाँ क्लियर हो गया। तन्वी, देवांग, राघव, समझ आ गया? इसने अंगूठा तोड़ ही दिया। चलो,
ये कौन सी गतिविधि है जिसमें अंगूठे उछल उछल के आते हैं? चलो, अब ये हमें समझ में आ गया, कैनिज़ारो रिएक्शन, HCHO, चलो क्लियर है। चंद्रांश को भी समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पर बेंजीन वाला कैनिज़ारो करूँ तो? भाई क्या है बेंजीन के ऊपर? बेंजीन के ऊपर CHO है। कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, तो ONA एक के पास जाएगा, और दूसरे के पास सारे हाइड्रोजन, तो एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जरूरी नहीं है कि NaOH KOH भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH। ठीक बात। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे पहुंचते हैं। HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की किसी हेलोजन के साथ, और यहां पर हम देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ जो अल्फा कार्बन है, हेलोजन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में उनके हाइड्रोजन को हटाने लगता है। बताना ठीक बात है या गलत बात है? और वो तब तक हटाता है जब तक सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2,2,2 हेलो इथेनोइक एसिड। 2,2,2 हेलो इथेनोइक एसिड। जरा एक बार इस बात को समझो। चलो, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, पहले समझ ले थैलामाइड थैलीमाइड क्या होता है। देखो, हम ऐड करते हैं पेज, ये लो, देखना बेटा ये क्या है। म्यूट हो आप। म्यूट है, एक मिनट रुको, गलती से रह गया होगा बेटा। अब आ रही है बस। देखो, ये है आपका बेंजीन, इसके पास है 2 COOH। ठीक, अब मैंने इसको दिए NH3, वो भी 2, और यहां बन गया आपका CONH2। जरा देखना आसान है कि मुश्किल है? बात समझ आई दिवांक? अब ये है तुम्हारा थैलामाइड। अरे ये OH नहीं, यहाँ तो CONH2 है। अगर मैं इसमें से एक NH3 निकाल दूं, देखो मैंने मार्क करा है, तो मुझे क्या मिलेगा? थैली। थैला थैली याद भी रहेंगे, है ना? थैलीमाइड की एक खास बात है, थैलीमाइड में एक ही H है N के पास, तो ये सिर्फ प्राइमरी अमीन बना के दे सकता है हमें। देखो, ये है आपका थैलीमाइड, पहले समझ लो आप। मैं इसका H हटाना चाहता हूं, किससे हटाऊंगा, कोई बताएगा? 2x डाल दो। क्या डाल दूं? 2? अगर हम इसको एक KOH देते हैं तो क्या यहां पर ये बन जाएगा? अब क्या दूं इसको कि ये K हट जाए और R आ जाए? RX दे दूं?
ठीक बात है, तो अंगूठे बनाओ। RX के बाद क्या दूं इसको? अगर 2 NaOH दे दूं तो ये जो आपका थैलीमाइड था, फिर दोबारा थैलामाइड बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, और बाहर हो जाएगा RN, और दोनों हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, RnH2 प्राइमरी अमीन। क्या ये बात ठीक है? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन या एल्काइल अमीन। ठीक है, पढ़ लो रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, नाम में ही ब्रोमाइड आ रहा है, ब्रोमीन लेंगे। डिग्रेड किसको करेंगे? अमाइड को। डिग्रेड का मतलब उसका कार्बन हटाएंगे हम। हमने उसको 2 ब्रोमीन दे दिए और 4 NaOH दे दिए। 4 NaOH को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 NaOH, 2 Na और OH। ये Na अगर Br को लेके चला जाए तो NaBr बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 2 OH, ये दिखाई दे रहे मेरे को 2 H2O, 2 H ऊपर के और 2 OH नीचे के, 2 H2O भी बाहर कर दिए। दोनों ONA अगर Na को लेके चले, CO को लेके चले गए तो Na2CO3 बाहर हो जाएगा, और एक कार्बन कम CO3 के प्रेजेंस में, CO3 के रूप में कार्बन कम हो जाएगा और हमें मिलेगा RnH2। ये क्या है? प्राइमरी अमीन, या खाली अमीन भी चलेगा, जरूरी नहीं है प्राइमरी हो, एक लेस कार्बन एटम के साथ। इसमें एक कार्बन डिग्रेड हुआ है, इसमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमान साइंटिस्ट का नाम है। आगे चलते हैं। हॉफमान ब्रोमाइड के बाद आता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। अच्छा, हमने लिया प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन उसको किसके साथ रिएक्शन कराया हमने? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ठीक है, और 3 KOH, 3 के लेकर चले गए 3 Cl को और 3 KCl बाहर कर दिए। दिखाई दिए 3 OH, वो सारे के सारे हाइड्रोजन को लेकर चले गए और 3 H2O बाहर कर दिए, और बचा क्या? CH3NC। मैं दोबारा मार्क कर रहा हूं, हाइड्रोजन को लेके चले गए OH, 3 हाइड्रोजन 3 OH के साथ चले गए, K को लेके चले गए Cl, बचा क्या? C और CH3N। इसे बोलते हैं हम आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल की अपनी एक स्मेल होती है, इसे बोलते हैं फाउल स्मेल। क्या ये बात समझ में आई? ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश भी है प्राइमरी अमीन का किसी और के साथ। क्या ये बेंजामीन देगा? हाँ बिल्कुल देगा। तो प्राइमरी अमीन और बेंजामीन के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते हम, वो भी यही देगा, आइसोनाइट्राइल बनाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक बात। चलिए अगला पॉइंट पकड़ते। अब वो कह रहा है फिनॉल से बनाओ सैलिसिलिक एसिड। ये तो करा दिया बेटा, ये करा दिया ना बेटा अभी, फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड। पीछे देख लो एक बारी। ईटार्ड कराइए, रिमर करा दी, गलती से दोबारा आ गई। देख लेना, अगर इसके बदले में कोई रह जाए तो मुझे बता देना, कल करा दूंगा।
हेमाटीमन के बाद आती है स्टीफन्स रिडक्शन, किससे होती है? नाइट्राइल से स्टार्ट, RCl। अब इसको मैंने क्या दिया? SnCl2 2 HCl की प्रेजेंस में, और उन्होंने SnCl4 बना लिया। नहीं लिखना आपको, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और 2 ताजे हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ताजे फ्रेश प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन पैदा कर दिए, और ये दोनों ताजे हाइड्रोजन हमने इनको दे दिए। ये रिडक्शन कहलाएगी। फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब हाइड्रोलिसिस इस तरीके का था कि 2 H आयन पैदा हुए और एक ON पैदा हुआ। ON गया CH के पास CHO बनाने के लिए, और H आयन गए इसके पास और NH3 बाहर कर दिया। हमें देखने को मिला एल्डिहाइड। क्या इस रिएक्शन की कोई कमी है? हाँ है। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा रिएजेंट यूज करता जिसके पास पीछे भी कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता, तो SnCl2 पहले उसको अपने H आयन देता और एल्केन बना देता, तो वहां ये फेल हो जाता है, रिएक्शन रुक जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं डाइआइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड का। ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी लिमिटेशन है। इसको करेक्ट किससे करते हैं? डिबाल एच से। डिबाल एच की रिएक्शन मैं कल कराऊंगा, वो नेम रिएक्शन नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चल सकता हूँ आगे? अंगूठे आने चालू हो गए, मतलब आगे चल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अभी तो कराइए। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो में क्या फर्क है? एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास होता है अल्फा हाइड्रोजन, ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, और कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, ये कंसंट्रेटेड NaOH या KOH की प्रेजेंस में होती है। ये भी ठीक समझो। डायजोडाइजेशन मैंने आपको करा दी पहले, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, कम टेम्परेचर पर 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर NaOH NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। अगर मैं यहाँ बेंजीन की जगह RNH2 लेता और उसको भी मैं NaNO2 और HCl देता, या HNO2 और HCl देता, तो मुझे जो मिलता वो अनस्टेबल होता, वो मुझे मिलता अनस्टेबल, और वो मॉइस्चर के एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता। अल्कोहल कह रहा है ना बेटा कोई? बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ जी। कौन कह रहा है, नाम बताओ। दिवांग सर। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ये बात ठीक है या गलत है? डायजोडाइजेशन समझ आ गई? ठीक है, बन गए अंगूठे, आ जाओ। स्कीमान रिएक्शन, स्कीमान में हम क्या करते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं और उसकी रिएक्शन करा देते हैं HbF4 के साथ, तो उसके ऊपर लग जाता है BF4, और फिर हम उसको हीट कर देते हैं और हमें मिलता है बेंजीन के ऊपर फ्लोरो। ठीक बात। अब वो कहता है अगर मैं इसको NaNO2 के साथ रिएक्शन करा देता तो NaNO2 ले लो या कॉपर का नाइट्राइड ले लो, तो CuNO2, और हीट कर देता तो क्या होता? तो बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाता। ये भी अच्छी रिएक्शन है, लेकिन ये स्कीमान नहीं है, मैं इसको बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। एक और इसी के साथ की रिएक्शन है तो मैं करा देता हूँ। अगर इसी को मैं Ki के साथ रिएक्ट करा दूँ तो वो बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगा देता है। इसका कोई नाम नहीं है इस रिएक्शन का, ठीक है।
शक्तिमान बोल सकते हो आप इसको। अब बारी आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। देखो, एल्काइलेशन का मतलब हुआ बेंजीन के ऊपर अभी कुछ नहीं है, मुझे एल्काइल ग्रुप जोड़ना है। एल्काइल ग्रुप जोड़ूंगा मैं किसके, RX के साथ रिएक्शन करा के, जैसे CH3Cl, C2H5Cl वगैरह वगैरह। कैटलिस्ट क्या होगा मेरा, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 में AlCl3 की आदत होती है अपना एसिडिक नेचर दिखाते हुए Cl को ले जाने की, CH3+ छोड़ देने की, और वो आकर इस बेंजीन के ऊपर लग जाता है। अब अगर CH3 होगा तो CH3 लग जाएगा, C2H5 होगा तो C2H5 लग जाएगा। क्या ये बात ठीक है? बोलो। अंगूठे मिसिंग आ गए, तन्वी ने बना दिया। अगर मैं बेंजीन के ऊपर लगा देता RCOCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तन्वी, तो ये क्या बनता, बता सकते हैं बेटा? सर फिनाइल फिनाइल नहीं बेटा, और फिनॉन। फिनॉन, डाई फिनॉन, दोबारा ध्यान दे, ठीक है? फिनॉन, लेकिन उसके लिए CH3 होना चाहिए, R लगाना था, गलती से मैंने Cl लिख दिया। अब ले, एल्काइल फिनॉन। क्या बोलेगे बेटा? एल्काइल अब इस R की जगह पे तू क्या क्या ले सकती है, कभी CH3, कभी C2H5, जो क्वेश्चन कहे। तो कन्वर्जन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन कौन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता? 4 चैप्टर है तुम्हारे पास, कौन नहीं दिखाता बेटा? एनिलीन और फिनॉल। एनिलीन नहीं दिखाता, बिल्कुल सही। और फिनॉल। फिनॉल ठीक है, तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाता है? सोचो। क्यूमीन रिएक्शन क्या होती है, क्यूमीन रिएक्शन, और कहां से स्टार्ट होती है? बोलो, क्यूमीन रिएजेंट क्या है? मान लो मैं बेंजीन को रिएक्शन करा दूं एक प्रोपीन के साथ, तो वो बेंजीन के सर पे ये लगा देगा, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ बेटा? बोलिए। हो गए। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को अगर मैंने O2 दे दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया एयर की प्रेजेंस में, एयर यही O2 और क्या है, तो यहां पर मुझे परऑक्साइड देखने को मिलेगा। इस COOH से कंफ्यूज मत हो जाना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, परऑक्साइड है। दोनों O जो है सिंगल बॉन्डेड है। और उसके बाद ये चीज़ अनस्टेबल होने की वजह से बाहर निकल सकती है। बाहर हुई तो बचा क्या, फिनॉल। याद कैसे रखोगे? हम क्यूमीन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बनाते हैं फिनॉल। अब बोलिए, बात ठीक है या गलत है? ग्रुप दिमाग समझ आ गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन, पहले इसको समझते हैं हम, है क्या मतलब। हमने एक एल्कीन लिया, उसको हमने B2H6 दिया, तो ये अपना H देता है। अब B2H6 का डाइमर है, हम इसको BH3 कर लेते हैं। देता B2H6 से, याद रखना B2H6 बिहेव BH3 जैसा ही करता है, डाइमर है ये उसका, समझाने में आसान रहता है। तो इसने अपना H इसको दे दिया जहां H कम है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल की तरह। क्या ये बात क्लियर हुई? और यहां पर CH आ गया, और ये BH2 इसके साथ जुड़ गया। ध्यान दो, H किसको दिया, एक एल्कीन को, फिर से आया
मैंने इसको फिर से एक एल्कीन दे दिया, इसने फिर से अपना H इसको दे दिया और क्या बनाया, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 BH। दिमाग कोई दिक्कत? लेकिन BH के पास अभी भी एक H पड़ा है, वो फिर से एक एल्कीन के साथ रिएक्ट करा, ये पूरा का पूरा रिएजेंट। और हमें मिला 3 जगहों पे CH3 CH2 CH2 3 और एक B। अगर मैं इसको दे दूं H2O2 जिसके अंदर 2 OH आयन है, एक OH इसके पास जाएगा और एक इसके पास जाएगा, 3 H2O2 दे दूं तो बनेंगे 3 CH2 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 OH और B के साथ 3 OH BOH होल थ्राइस। हाँ ना बोलो, ठीक बात है या गलत बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए खत्म करते हैं इस बात को। हर चीज समझ आया कि नहीं आया? उल्टा अंगूठा बनाया तूने, ठीक है। हर चीज थम्स अप का मतलब समझ आ गई रिएक्शन, थम्स डाउन का मतलब नहीं आई रिएक्शन। खेलना नहीं है इसके साथ, तो खेल बना लिया। अगली रिएक्शन देखो, एस्टेरिफिकेशन। अच्छा अच्छा, एस्टेरिफिकेशन। ये एस्टेरिफिकेशन क्या है? एस्टर बनाना, RCOOH को अगर मैं ROH देता हूं तो वो बनाता है RCOOR किसी एसिड के प्रेजेंस में। चेक करना बेटा एक बारी, ठीक बात है गलत बात है? एक मिनट, इसका OH लो, उसका H लो। और अगर मैं RCOOR को H2O देके वापस रिएक्शन करा दूं तो इसे कहते हैं हम डी एस्टेरिफिकेशन। लगा लो दोनों, ठीक बात है गलत बात है? चलिए, स्टीफन्स रिडक्शन अभी कराई थी ना बेटा, CN वाली, ये रिएक्शन करा चुका हूं ना मैं, है ना? चलो बिना समझाए जल्दी से कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्टीफन रिडक्शन के बाद बारी आती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये असलियत में 11th की रिएक्शन है, याद आ रहा होगा आपको, याद आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन छोड़ देता है। अब इस RCOONA को आप रिएक्ट कराओ NaOH के साथ तो ये Na2CO3 बाहर करेगा कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करने पर। ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बोलिए। इस R की जगह अगर मैं बेंजीन लूँ तो भी यही काम होगा, तो ये तो अच्छी कन्वर्जन भी बन गई भाई हमारी। ठीक बात गलत बात? हमें क्या मिला यहाँ पर, ऊपर मिला R, एक लेस कार्बन के साथ, और नीचे मिला बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा बेंजीन। आसान लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भूल भी जाते हैं बच्चे क्योंकि 12th में याद नहीं रहती, इसलिए देख लो एक बार इसको। चलूं आगे? चलो,
अब वो कह रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये क्या होती है? कोई बताएगा क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है? किसको किस में रिड्यूस करते हैं? अगर मैं एक एल्डिहाइड लेता हूं और उसको दे देता हूं, उसको जिंक और मरकरी के कपल के साथ रिएक्ट कराता हूं HCl की प्रेजेंस में, तो वो मुझे देता है कंप्लीट रिडक्शन। क्या देता है बेटा? बोलो, क्या देता है? कंप्लीट रिडक्शन। अच्छा, अगर मैं यहां पर RCHO को रिएक्शन कराता NH2 के साथ, तो ये भी कंप्लीट करता है। ये बनाता RCH, पानी निकालने वाली रिएक्शन जिसमें H2 और O निकल जाता है, और फिर मैं उसको कराता इथेनॉल, अल्कोहलिक KOH या KOH विद इथेनॉल, और वो मुझे देता RCH3। ठीक बात है, गलत बात है? एल्डिहाइड से, दोनों तरीके के एल्डिहाइड से सीधा एल्केन बनाने की रिएक्शन है, इसे कहते हैं कंप्लीट रिडक्शन। दो रिएक्शन है। ठीक बात है? तो गए बच्चे, आइल को ये वुल्फ कृष्णा रिडक्शन यही बताई थी अभी जो पीछे बताई है, वुल्फ कृष्णा रिडक्शन। लगाओ इसको। फाइनली मिलेगा क्या? एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के लिहाज से, क्योंकि छोटी छोटी बातें बच्चे ध्यान नहीं रखते। कपलिंग रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं या तो फिनॉल की, फिनॉल के पैरा का जो H है उसको Cl लेके चला जाता है, Cl बनाता है, और यहां हमें देता है एक डाई कपल, ऑरेंज डाई। कोई बच्चा बता देना है मैं डाई सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ। दो डाई होती है, एक येलो डाई एक ऑरेंज डाई। ठीक लिखे ना बेटा? और अगर मैं यहां पर लेता एनिलीन, तो एनिलीन हमें देता है येलो डाई। डाई का कलर आप NCERT से कंफर्म कर लेना। रिएक्शन समझ आई कि नहीं आई? ये टेस्ट भी है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश है। अगर आपको एनिलीन का प्राइमरी अमीन के साथ टेस्ट करना हो तो उसमें फेल हो जाता, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या नाम था, कार्बेलामाइन टेस्ट। कार्बेलामाइन टेस्ट उसमें काम नहीं करता, तो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कपलिंग रिएक्शन का। फिनॉल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनॉल के लिए एक और टेस्ट है, FeCl3 टेस्ट। ठीक है, तो ये थी आपकी लास्ट रिएक्शन। यहाँ आपकी कथा समाप्त। 1 घंटा भी नहीं हुआ और बेटा आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। ये वीडियो मैं आपकी डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, अभी छुट्टी नहीं हुई, आपसे वार्तालाप करनी है मेरे को थोड़ी सी।